सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.4 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। अच्छी बात है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने माना है, वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स। पता नहीं कैसे लगेगा। देखिए हमने पढ़ा है अगर 3 नंबर जीपी में लेने हैं तो हम जनरली लेते हैं ए अपान आर, ए आर। अब आप कहेंगे इसका एक वीडियो आपने बनाया था, उसमें आपने समझाया था, लेकिन उसके पीछे कंडीशन थी। ये नंबर तब एज्यूम करेंगे जब इन तीनों को मल्टीप्लाई दिया हो। उसे फायदा ये होगा कि आर आर कट जाएगा और जो भी यहां पर वैल्यू दी हुई है, मान लिया ए क्यूब आ जाएगा, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। ये तब हम लेते हैं। नहीं, लेने को कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ए अपान आर, ए आर तभी लेंगे, या तभी लेना चाहिए, लेंगे नहीं कहेंगे, जब उनका मल्टीप्लाई दिया हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। देखो, तो हम फिलहाल ए आर स्क्वायर मान ले। लेट द नंबर्स इन जीपी बी ए आर स्क्वायर। उसको लेने पर भी आपको आर कटने वाला नहीं है, एक ही क्वेश्चन आएगा यही, तो बेहतर यही ले लें। अब 2 कंडीशन दी है। फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है कि भैया तीनों का सम 56 है, यानी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। यानी मैं एक काम करूं, अगर मैं ए कॉमन ले लूं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको नंबर्स फाइंड करने, तो नंबर फाइंड करने के लिए आपको ए और आर चाहिए, ए चाहिए और आर चाहिए, 2 चीजें चाहिए, और 2 चीजें चाहने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। ये पहली कंडीशन आ रही है। ठीक है, ए कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ये पहली इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर दें। सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि अगर आप इसमें पहले नंबर में 1 माइनस करें, सेकंड नंबर में 7 माइनस करें, थर्ड में 21 माइनस करें, मतलब फर्स्ट नंबर हो गया a माइनस 1, सेकेंड नंबर हो गया ए आर माइनस 7, और थर्ड नंबर हो गया ए आर स्क्वायर माइनस 21। तो कहते हैं जो नंबर आए ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गए। अब आपको एपी की कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या होती है कि अगर एबीसी एपी में है, तो अब आपने पढ़ाया है आपको, अगर एबीसी एपी में होते हैं तो हमने पढ़ा है 2b बराबर a प्लस सी, पढ़ा है ना। तो इसका मतलब हम कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, मतलब a माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। सही कहा मैंने? बोले आप सही कहते हो, जो कहा वो कहा, आप क्या करें, कहीं हटाओ इसको। सुनो ध्यान से, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं ब्रैकेट खोलने जा रहा हूं। तो आएगा 2ar माइनस 14 इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22। अब जरा एक काम करिए, आप कांस्टेंट को हटा दीजिए, एक तरफ कर दीजिए, और a और r वाले टर्म एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो ये इक्वेशन है वो a और r में है। तो एक काम करता हूं, इसको ऊपर कर देता हूं। देखो 2ar है, ये a है, ये ar स्क्वायर, सबको इधर ले आओ, और a कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा, 2r बचेगा। ये a माइनस का आएगा तो यहां का माइनस का 1 बचेगा। यहां पर a कॉमन लिया, माइनस का r स्क्वायर बचेगा, और यहां पर माइनस का 22 है, और ये माइनस का 14 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a 2r माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 7, 8, 14, 8, 22 होता ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जरा समझने की कोशिश करो, अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर दें तो a और a कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पर अपान में लिखे दे रहा हूं। ठीक,
यहीं पर मैं 2 को अपान लिखे दे रहा हूं। यहां पर लिख दिया हमने 56 और यहां लिख दिया हमने a 1 प्लस r स्क्वायर। जब मैं इसको नोट करता हूं तो इसको जरा आप वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। a से a कट गया, r सत्ते 56 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 को इधर ले जाओ तो 14r हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7r स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का r माइनस का r स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आओ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, इसको फैक्टराइज कर दो, ले आओ। देखो डाइट कर रहा हूं, माइनस का 7r स्क्वायर और माइनस का r स्क्वायर आएगा तो माइनस का 6r स्क्वायर है ना, प्लस का 14r और माइनस का r आएगा तो प्लस का 15r, माइनस का 7 ये आएगा प्लस का तो माइनस का 6 बराबर 0। एक काम कर सकते हैं आप, इसको -3 से डिवाइड कर दो तो 3 दूनी 6, ये 2r स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस से डिवाइड किया है, ये 5r आएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 0। अब आपको फैक्टर दिख रहा है यहां से, 2 2 जा 4, 4 1 प्लस 5 है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 बराबर 0। यहां से 2r कॉमन, यहां बचेगा r माइनस 2, यहां से -1 कॉमन, यहां से r माइनस 2। अब ये ना पूछना कहां से आ रहा है, r माइनस 2 ये आएगा 2r माइनस 1 बराबर 0। एक बार r माइनस 2 को 0 करोगे तो r का मान 1 आएगा 2 और एक r का मान आएगा 1/2। समझ में आई बात नहीं आई? तो r की 2 वैल्यू मिल गई, एक r की वैल्यू 2 मिल गई, एक 1/2 मिल गई, आधी गाड़ी तो आपकी निकल गई। जरा आंसर टैली कर लिया जाए, r की वैल्यू 2 और 1.2 है, ठीक। अब a चाहिए आपको, तो एक बार r को 2 मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, जब r की वैल्यू 2 लिख देंगे, 2 कहां लिख देंगे, किसी इक्वेशन लिख दो, ये वाली लिख दें इक्वेशन, ये वाली नहीं, ये अभी काट दिया हमने, फिलहाल कटा नहीं है, यानी ये कंडीशन आपकी a 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 56 था, r की वैल्यू 4 आई है, सॉरी 2 आई है, तो a तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 56। a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 2 6 7 और 56, a की वैल्यू 8 आ जाएगी। यानी पहली कंडीशन में a आ गया आपका 8 और r आ गया आपका 2। नंबर्स क्या थे, नंबर्स जो आपने माने थे वो क्या माने थे, नंबर्स आपने माने थे आर स्क्वायर, ए हो गया 8, इसमें r से मल्टीप्लाई करो, 8 से 2 से 16 और 16 दूनी 32, तो एक नंबर आ गया 8 16 32, एक पार्ट आपका नंबर का आ गया, ठीक है। आप ये मान लो कि दूसरा नंबर उसको उल्टा आने वाला है, क्योंकि नंबर यही आने वाले हैं, वो चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। अब सेकंड कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन में r की वैल्यू 1/2 ले लो, r की वैल्यू जब 1/2 लिखेंगे तो उसी में लिख दो a 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 56a 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 56a। यहां 4 हो जाएगा एलसीएम, तो 4 प्लस 2 दूनी 4 4 एकम 4 इज इक्वल टू 56। तो a की वैल्यू आएगी 56 इंटू 4/4 2 6 7 7 56, यानी a की वैल्यू आ गई 32। a आ गया ना। अब नंबर्स क्या आपके हैं, नंबर्स में a की वैल्यू रख दो 32, r का मान रख दो 1/2, तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स एक नंबर तो 32 होगा, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, 16 करोगे 8 आएगा, तो एक नंबर ये है या नंबर ये है, या नंबर हमसे ये नहीं कहा गया। देखिए नंबर एक ही सेट आपका होगा, या तो ये वाला सेट ले लो या तो ये वाला सेट ले लो, दोनों में कोई एक सेट ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, क्योंकि हमसे ये तो कहा नहीं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोई भी सेट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, आजा बेटा, अरे गुस्सा हो गया क्या, ये 7 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक एंजॉय करिए, लगाइए क्वेश्चन। नमस्कार, 1 मिनट जरा, हाँ अब नमस्कार।